अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। और यही कहना है आप लोगों से कि देश के हालात से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हर दिन एक कुछ ना कुछ मस्जिदों का था, दरगाहों का था, मुसलमानों का था, इस्लाम का था, समझे। ये सारे चीज़ें अब इनके लिए गले की हड्डी बन गए हैं और गले का कांटा बन गए हैं। ना इन्हों निगल सकते, ना इन्हों बच सकते। तो अब इन्हों ये चक्कर में किसी तरीक़े से अपना दामन बचाए, लेकिन बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़े हुआ है, तो एक तरफ यूपी है, तो एक तरफ पब्लिक सब जानती है। अब पब्लिक ऐसा दे रही इनको, खब बोल के छट्टी का दूध याद आ जा रहा है इनको, छट्टी का दूध याद आ जा रहा। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वक्त मोटा भाई की हालत बड़ी पतली हो गई भी है और 2 दिन से मोशंस हो रहे हैं इनको, यानी 60-70 मोशंस उतर रहे हैं, जिससे इनका तकरीबन 13 किलो वेट 2 दिन में उतर गया, जो कि इनके लिए चिंता की बात है, यानी परेशानी की बात है। डॉक्टरों ने तो पूरा काम किया, इंजेक्शन दिए उनको, 4 इंजेक्शन ले लिए उन्होंने। अरे इतना डरपोक है वो, इन्हें इंजेक्शन लेने को भी डरता है भाई, इंजेक्शन के नाम से भी घबराहट होती है भाई। खैर इसके घर वाले ज़बरदस्ती पकड़ के करके देने लगा इंजेक्शन, तो इसको मिल गया इंजेक्शन। वो इंजेक्शन मिल गया, उसके बाद जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया वहाँ पे ये साइज का उसको दोमड़ा आ गया, यानी फोड़े के वैसा जो होता है ना, गोमड़ा बोलते हैं हम लोग, दोमड़ा बोलते हैं। हर कोई एक अलग ज़बान में अलग अलग नाम है उसका। बहरकैफ आप लोगों को यही बता दूं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वक्त मोटा भाई बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अभी ये तो कहने को तो यही आ रही है बात सामने कि वो रिज़ाइन दे देगा। रिज़ाइन देने वाला 3 दिन से क्या कर रहा भाई? 3 दिन पहले हिम्मत हारा इन्हें, और इसको खुद पार्टी के ज़िम्मेदारान ने कह दिया, अगरचे पार्टी को बचाना है तो तेरे को कुर्बानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेरे को लेके सारे पार्टी को टारगेट किया जा रहा और सारे पार्टी को परेशान किया जा रहा, जो कि उनके इन हमलों से पार्टी का कोई मेंबर नहीं बच सकता, कोई मंत्री नहीं बच सकता, कोई एमपी नहीं बच सकता, और जहाँ पे थोड़ी बहुत भी थी वो भी ख़त्म हो जा रही इज़्ज़त इनकी। तो इन्हों बीच बचाओ, जो इनके प्रेसिडेंट है, जो इनके सदर है, उन्होंने करते हुए बीच बचाओ करते हुए उनको यही सुना दिया कि तुम फिल वक्त थोड़े दिन के लिए रिज़ाइन लिख दो, हम तुमको किसी दूसरे तरीक़े से बाद में वापस लाएंगे पार्टी में। अब खाली रिज़ाइन अपने पोस्ट से देना नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, और सिर्फ माफ़ी मांगने का नहीं है मसला, माफ़ी मांगने का नहीं, एक तीसरी शर्त भी इजाफा हो गई जो आप लोगों को बताना और समझाना बहुत ज़रूरी था। आप लोग बड़ी फ़िक्र में होंगे कि क्या है ये तीसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इन्हों कभी भी ये पार्टी में नहीं आ सकते। अब इनको लाना है तो पार्टी का नाम बदली करना पड़ेगा, क्योंकि कम्प्लीटली इनके ऊपर, माफ़ी चाहता हूँ भाई, इनके ऊपर पाबंदी आयद हो चुकी है। पाबंदी ये चीज़ की हो गई, नो इलेक्शन नहीं लड़ना, कुछ ऐसे शर्तें हैं जो शर्तों पे इनको रखा गया है।
जो कि वो शर्तों से इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है बचना, ना तो बच सकते हैं। इन्होंने जितनी मनमानी करनी थी एक टाइम पे कर दिए, जितनी बदमाशी जितनी दादागिरी करना था एक टाइम पे कर दिए। अब इनको सिवाय जो है सब फुटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात बड़े पेचीदा भी है, कशीदा भी है इनकी सरकार को लेकर, क्योंकि अब इनका सफाया लगभग तय है। क्योंकि अब इन्हें तो मोटा भाई तो जो है सो रिज़ाइन लिख देगा, माफ़ी भी मांग लेगा। तीसरा जो है सो जो उनकी शर्त है कि दोबारा इन्हें कभी कौन सी भी पार्टी में नज़र नहीं आना चाहिए। अब यानी पूरा मास्टरमाइंड इन्हें था, पूरा दिमाग इसका ही था। बराए नाम हमारे फेगू मंत्री सिर्फ इसके दिए हुए हथकंडे इस्तेमाल करते, दिए हुई चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, जो कि अब इन्हें बाहर चले जाने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं रहता। एक है सन्यासी, वो तो शुरू से ही गंदा है, सारा शुरू से बहुत गंदा है भाई, इसलिए उसके ऊपर ना तो कोई एतबार करते हैं, ना तो एतबार के लायक है, ना एतबार के काबिल है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये सब आप लोगों की दुआओं से मुमकिन हुआ है। हालांकि आप लोगों ने कल ही देखा मेरी वो वीडियो, जिस तरीक़े से, सॉरी भाई, अब आप लोग बोलेंगे क्या इन्हों सारी बोल रहे हैं, 2 बार तवा जवाएँ आ गए। तो अब रात के टाइम क्या हो रहा है देखिए आप, 2:30 बज रहे हैं, 2:30 क्या 2:40 हो रहे हैं। उसके बावजूद जब कोई मैसेज क्या कोई मेल मेरे को आ जाता है, चाहे वो रात के 4 बजे आन दो, मैं आप लोगों को फ़ौरन दे देता हूँ। कहीं पे नहीं सुनना, पहले मेरे पास सुनना, बाद में किसी के पास सुनना। मेरी सोच वो है। मेरी तबीयत बराबर नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लेकिन आप लोगों की फ़िक्र, आप लोगों की तड़प, तो ऐसे जब अच्छी खबर आती है तो मेरा काम बन जाता है कि पहले मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए कि ये कितनी गंदगी मचाए हैं ये लोग, और इनकी हकीकत क्या है, इनकी औकात क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलना चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो का मतलब यही है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। तीसरी शर्त भी जो डाले हैं ये लोग, जो हमारे देश की आवाम, बिल्कुल अच्छा डाली है। और जो वकील है इनकी अपोजिशन यूपीए की तरफ से, उन्होंने सही काम कर रहे हैं, सही कार्रवाई करें, इसीलिए इन्हें बैकफुट पे भी आ गया और इसकी तकरीबन हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए।